नमस्कार, मैं एक आम नागरिक प्रोफेसर प्रदीप माथुर के मीडिया मैन से। सुप्रीम कोर्ट ने कल एक लैंडमार्क जजमेंट दिया बुलडोजर पॉलिसी के ऊपर। पीछे देखने में आया था 6-7 साल से कुछ राज्यों में बुलडोजर से मकान गिराए जा रहे थे, किसी भी एक दूसरा मकान गिरा दिया जाता था। इस बारे में डिटेल में बात करने के लिए आज हमने इन्वाइट किया है प्रोफेसर शिवाजी सरकार को। उन्हीं से उनकी राय लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनके क्या विचार हैं इसके बारे में। तो प्रोफेसर शिवाजी सरकार सर, कल ये जजमेंट आया, आपका क्या इसके बारे में कहना है? आप इसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा जजमेंट दिया है। हालांकि एग्जैक्टली ये जजमेंट नहीं है, ये इसके कुछ डायरेक्शंस हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि वो जो फाइनल गाइडलाइंस जो हैं उसको बनाएंगे। इसकी जो देखिए, इसकी जो बैकग्राउंड है वो आपने जैसे जिक्र किया कि पिछले कई सालों से कोशिश ये हो रही है कि अगर आप पॉलिटिकली किसी के साथ अलाइन नहीं है या पॉलिटिकली आपके खिलाफ है तो उसके घर वर आप गिरा देते हैं और कहते हैं कि उसके मकान वगैरह जो है इलीगल है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया। और संज्ञान लेने के बाद जो है उन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया है, इससे जो है एक नए जो गाइडलाइंस के सेट बनेंगे। उसके वजह से अफसर जो है, अफसरों के साथ सबसे बड़ी गड़बड़ी क्या है? देखिए, अफसर बड़े अच्छे लोग होते हैं, बड़े पढ़े लिखे होते हैं, पर अफसर जो है वो अपने दिमाग से कम काम करते हैं, दूसरे के दिमाग से ज़्यादा काम करते हैं। और जब ये काम करते हैं तो ये सोचते नहीं है कि जो उनको नहीं करना चाहिए, जो उनके सर्विस रूल्स में भी नहीं है। सर्विस रूल्स में उनको बहुत जो है स्वतंत्रता दी गई है, उनकी ऑटोनॉमी काफ़ी है, पर उसका इस्तेमाल वो नहीं करते। तो इसकी वजह से जो है आज जो ये बुलडोज़र के इशू जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है, वो आम जनता की गूंज के वजह से पहुंचा है। देखिए, कहाँ-कहाँ नहीं है बुलडोज़र। हल्द्वानी में एक दंगा होता है और आप जो है एक पूरा का पूरा इलाके में बुलडोज़र चला दें, हज़ारों लोगों के घर, सैकड़ों लोगों के घर आप तोड़ डालते हैं, कहते हैं इलीगल बना है। दिल्ली में एक मोहल्ले में राइट होती है, आप घरों को गिरा देते हैं। उत्तर प्रदेश में जो है गोमती किनारे बसा हुआ बस्ती जो था, गोमती के किनारे जो बीसियों साल से वहाँ था, आप उसको गिराने में सोचते भी नहीं है, गिरा दो। क्यों? क्यों क्या? वहाँ जो लोग रहते हैं वो आपके वोटर नहीं है। तो ये जो मानसिकता है मध्य प्रदेश में हुआ है, और भी राज्यों में ये चीज़ें हो रही हैं, दूसरे राज्य कह रहे हैं कि हम भी नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है सीधे सीधे असंवैधानिक है, अमानविक है। और दूसरे हिस्से में कहा जाए तो स्टेट यानी राज्य की जाति है, ये जाति कैसे ना हो, सुप्रीम कोर्ट का जो आज का ऑब्जर्वेशन है उसके ऊपर। सर, मैं ऐसा सोच रही थी, इनफैक्ट जब भी ये मकान गिराए जाते थे, बुलडोजर गिराए जाते थे, तो मेरे जहन में एक सवाल आता था कि अगर ऑफिसर्स ने या पुलिस ने अपने आप ही ये सब करना है तो अदालतों की क्या ज़रूरत है? उन राज्यों में अदालतों को बंदी जानी चाहिए थी। ये भी अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आया और इसमें कुछ एक्शन हो रहा है, लैंडमार्क जजमेंट हुआ। अब जिन ऑफिसर्स ने कानून अपने हाथ में लिया था, जो खुद जज बन गए थे और जिन्होंने फिर पुलिस बन के उसको एग्जीक्यूट भी कर दिया, तो चोर भी में, पुलिस भी में और जज भी में ही। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि उन ऑफिसर्स की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए क्या? ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जो है उन्होंने सारी चीज़ों को देखते हुए ये कहा है कि इंडिविजुअल जो केसेस है उसमें नहीं जाएंगे। पर उनके दिमाग में भी, जब वो इंडिविजुअल केसेस की बात कर रहे हैं, तो उनके दिमाग में भी ये बात है कि जो इंडिविजुअल ऑफिसर्स हैं वो किस तरह से सारी कानून की धज्जियां उड़ाते हुए जो है ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। वो काम नहीं कर रहे हैं, वो एक जो है गुलाम की तरह ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। और शहर के शहर, गांव के गांव, उनको अगर ध्वस्त करना पड़े उनको कोई तकलीफ नहीं होती। तो ये जो मानसिकता है, ये मानसिकता किसी भी हालत में किसी भी राज्य के हित में नहीं हो सकता है। अफसरों की क्या जिम्मेवारी है? जब उनको वो ओथ लेते हैं, वो संविधान की ओथ लेते हैं, वो जनता के वेलफेयर की ओथ लेते हैं। और ये जनता की वेलफेयर जो है उनके उसमें कहीं नहीं होता है। उनके इसमें सिर्फ एक ही चीज़ होता है कि उनके जो मालिक हैं
सिर्फ उनकी बात माननी है, अब उसके अलावा और कुछ नहीं करना। मालिक गलत कर रहा है तो मालिक करे, मालिक सही कर रहा है तो वो करे, हम वही करते रहेंगे, हम इस पर कोई सवाल नहीं करेंगे। ये जो मानसिकता है, मैं समझता हूँ कि इस मुल्क की जो अफसरशाही है उसके लिए कहीं भी अच्छी नहीं है, और मुल्क के लिए तो है ही नहीं। ऐसा तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया जिस तरह की चीजें अभी हो रही है। अंग्रेज भी कम से कम जब भी जितने भी कानून बनाए हैं, आप आईपीसी देख लीजिए, सीआरपीसी देख लीजिए, एविडेंस एक्ट देख लीजिए, कोई भी चीज जो बनाई है वो जनता को ध्यान में रखते हुए बनाया है, और जनता के जो अधिकार है सबसे पहले उन्होंने उसके प्रोटेक्शन की बात की है। और वो जो सारे कानून बनाए हैं जनता के लोगों से बात करके, एलिट से बात करके, इंटेलेक्चुअल से बात करके, जो कानून उस वक्त के जानते थे और उस वक्त के जो कानून मौजूद थे उसके हिसाब से नए कानून बनाए गए। आज उसका उल्टा होता है, आज कानून बनाते हैं तो हम किसी से बात नहीं करते, वो गांव-गांव जाके, घर-घर जाके बात करते थे। ये जो है एक राज्य की अच्छी होने की निशानी है, पर ये अगर नहीं हो रहा है तो ये बहुत गलत चीज़। दूसरी चीज़ आपने कहा कि अफसर ये कर रहे हैं, मेरा कहना दूसरा है, अगर कोई मकान इल्लीगल बन रहा है, क्या वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को पता नहीं होता है कि इल्लीगल बन रहा है? क्या लोकल म्युनिसिपैलिटी को पता नहीं होता है कि वहाँ बन रहा है? क्या वहाँ के जो थाना है उसको पता नहीं होता है कि वहाँ बन रहा है? उस वक्त जाके क्यों नहीं रोकते हैं? उस वक्त जाके वहाँ पे एक अलग तरह का बिजनेस चलता है और उसको बनवाते हैं और उसमें भी प्रॉफिट कमाते हैं। इनफैक्ट मेरे जहन में ये दूसरा प्रश्न आ रहा था कि जब वो इलीगल बन रहा था तो उस समय क्यों नहीं रोका, और जब वो बन चुका था उसमें बिजली और पानी का कनेक्शन सरकार ने दिया है, वो मकान बिजली पावर के कनेक्शन, बिजली पानी के कनेक्शन, उनके बिल पे करते आ रहे हैं, सालों से पे करते आ रहे हैं, तो वो अचानक से इलीगल कैसे हो गए? और दूसरी चीज़ जो है मेरे जहन में रहती है कि इन अफसर्स की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है क्या? हमारे हर सिस्टम में हर किसी की अकाउंटेबिलिटी होती है, लेकिन लेटली हम देख रहे हैं कि अफसर जो है किसी को भी पकड़ के कहीं थाने में भी डाल देते हैं, किसी का मकान तोड़ दिया, किसी को कहीं अरेस्ट कर लिया, बाद में कोर्ट्स उनको बरी कर देते हैं कि इसमें तो कोई मेरिट ही नहीं थी। तो कहाँ पे हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे? क्या स्टेट इतनी पावरफुल हो गई? डेमोक्रेसी में तो सिटीजन सबसे ऊपर होता है। नहीं, सिटीजन्स का किसी को ख्याल नहीं है। तो यहाँ तो सिटीजन, आई मीन दिस इज व्हाट डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट, कि सिटीजन जो है, डेमोक्रेसी है ही सिटीजन के लिए है, उसी से है और उसी के लिए है। तो हम कहाँ पर हैं आज? नहीं, हम आज जो हैं एक आप कह सकते हैं सिलेक्ट मोबोक्रेसी में है। उस मॉब में आप अगर पावर के साथ अलाइंड हैं तो आपका ख्याल रखा जाएगा, अगर पावर के साथ अलाइंड नहीं है तो आपको हर तरह से परेशान किया जाएगा, और उसमें जो है अफसरशाही जो है वो शामिल हो जाती है, जो अफसरशाही को नहीं करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट, अभी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल उठाया नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को इनफैक्ट इंडिविजुअल केसेस में इंडिविजुअल ऑफिसर्स के खिलाफ उनको एक्शन लेना चाहिए। अफसर का काम ये नहीं है कि उनको कोई अगर गलत ऑर्डर्स दिए जाते हैं तो वो उन चीज़ों को माने, वो अपना कॉन्शियस यूज कर सकते हैं, एंड दे हैव द फ्रीडम, चाहे पुलिस ऑफिसर हो, चाहे आईएएस ऑफिसर्स हो, चाहे पीसीएस ऑफिसर हो, या किसी भी थे इस तरह के, बिल्कुल, या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हो, उनके पास जो है कहा जाता है दे मस्ट हैव ए स्पाइन। नाउ दे हैव लॉस्ट द स्पाइन। तो ये जो स्पाइन जब लूज होता है तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता है? आम जनता को होता है, गरीब जनता को होता है, गरीब आदमी को होता है। गरीब आज अगर आप जेल में जाके देखिए, क्राइम जो क्रिमिनल है, क्रिमिनल से ज्यादा वो लोग हैं जो क्रिमिनल नहीं है, जिनको गलत केसेस में जानबूझ के फंसाया गया है, अब जेल में अंडर ट्रायल पे वो लोग हैं, उनका घर बार सब कुछ चौपट किया जाता है और जानबूझ के षड्यंत्र कहता है। और कोर्ट ने कई बार ऐसे ऑब्जर्वेशंस दिए भी हैं, पर कोर्ट को इस जो पर्टिकुलर ये केस है बुलडोजर का, जो उसका उन्होंने संज्ञान लिया, क्योंकि जमायत इस्लामी हिंद ने इस बारे में उनके सामने क्लेम डाली थी, और दो जजों की जो बेंच थी उन्होंने इसको संज्ञान में लेते उन्होंने कहा कि इसके जो है हम जो बेसिक्स है, उस बेसिक फंडामेंटल्स को नेशनल लेवल पर हम लागू करेंगे और उसके लिए गाइडलाइंस बनाएंगे। तो ये जो चीज़ें देखने की चीज़ें हैं कि वो इसको क्यों करना चाहते हैं, कि देखिए कोर्ट्स के ऊपर एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। कोर्ट्स जो है लॉ को एनफोर्स करने का काम होता है, कोर्ट्स के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को एनफोर्स करने का काम होता है। अगर कोर्ट्स ये काम नहीं करेंगी तो पूरा जो स्टेट जो है लॉलेस हो जाएगा, और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में
हर लॉ के रिव्यू का पावर्स जो है सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है, और उसी के तहत उन्होंने जब जमात इस्लामी हिंद ने इस बारे में बात की, तो उन्होंने सारी चीज़ों को देखा। और जो आप कह रहे हैं ना कि इंडिविजुअल केसेस उनके दिमाग में है, और मैं समझता हूँ कि जब वे गाइडलाइंस बनाएंगे तो वो चीज़ें ख्याल में रखेंगे। और मैं सिर्फ ये देखना चाहूँगा कि जो ऑफिसर्स हैं जिन्होंने ये गड़बड़ियाँ की हैं, जिन्होंने किसी के भी घर गिरा दिए हैं, और कोर्ट ने बड़ा साफ साफ कहा है, आप सिर्फ जो अंडर ट्रायल है उसी की नहीं, जो कन्विक्ट है उसका घर भी नहीं गिरा सकते। तो ये तो सीधे सीधे भारतीय नागरिक के स्वतंत्रता का हनन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपर्टी के जो राइट्स दिए गए उसका हनन है। तो ये चीज़ें अगर करेंगे तो देश में देखिए वैसे ही बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं, और ये अगर इस तरह से होता रहा तो देश के कानून व्यवस्था ही नहीं ध्वस्त होगी। जनता की जो आर्थिक जो उनके हालात है वो बर्बाद होंगे, और उसके साथ साथ मुल्क के आर्थिक हालात बर्बाद होंगे, और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। इसलिए इन सारी चीज़ों को देखते हुए कोर्ट ने इस पर खास करके जो है तवज्जो दी है, और उनकी कोशिश यही है कि सरकार, और सिर्फ एक सरकार ने, सिर्फ केंद्र सरकार ने, जितने भी भारत के स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के सरकार है वो सारे मिलके जो है उस गाइडलाइंस को फॉलो करे, और किसी भी तरह से जो है जो सामान्य नागरिक है उसको परेशान न करे। इस वजह से ये सारी चीज़ें जो है कोर्ट ने ये संज्ञान लिया। इसमें एक एस्पेक्ट और मेरे जहन में आता है कि जब ये मकान गिराए जाते हैं, उसमें मान लीजिए एक एक्यूज्ड है, लेकिन रहता तो उसमें उसका पूरा परिवार है। कई बार घरों में 3 पीढ़ी एक साथ रह रही होती हैं, तो वो तीनों पीढ़ी तो बिना वजह बेघर की हो जाती हैं, बिना शक की हो जाती हैं। और जो इमोशनल ट्रॉमा उनके साथ होता है, बच्चे के साथ होता है, बुजुर्ग के साथ होता है, घर से यादें जुड़ी होती हैं। बहुत से लोगों का बहुत यादें होती हैं कि मेरी दादी ने कुछ किया था, माँ ने किया था, पिताजी ने किया था। तो वो ट्रॉमा की भरपाई कैसे होगी? हमने एक नागरिक को बिना वजह से, उस एक्यूज के अलावा जो बाकी लोग हैं उस घर के, हमने बेवजह उनकी साइकी डिस्टर्ब कर दी, उनकी मानसिकता में हमने एक तरह का डर भी बैठा दिया। इसको हम कैसे हैंडल करेंगे? इसके लिए स्टेट क्या करेगी? देखिए स्टेट इसमें स्टेट की जवाबदेही भी है या नहीं है? पूरी स्टेट की पूरी जवाबदेही है। किसी के मनोवैज्ञानिक या मानसिक हेल्थ की जिम्मेदारी किसकी है इस केस में? नहीं, इसमें देखिए ये केस एक्चुअली यहीं ख़त्म नहीं होता है कायदे से। अगर जो एप्लीकेंट हैं वो अगर इसको आगे बढ़ाना चाहें, और ट्रॉमा और जो इकोनॉमिक लॉसेस और सारी चीज़ें हैं उसके रिपेरेशन की कोर्ट को डिमांड करें, उन्होंने किया नहीं है, मुझे नहीं मालूम उन्होंने क्यों नहीं किया है। अगर वो इसके डिमांड करें और कोर्ट के सामने वो कर सकते हैं, तो कोर्ट को उसको भी संज्ञान में लेना पड़ेगा, और कोर्ट को स्टेट्स को आदेश देना पड़ेगा कि इंडिविजुअल जितने भी लोगों को नुकसान हुआ है, चाहे ट्रॉमेटिकली हुआ हो, हेल्थ के वजह से हुआ हो, डेथ हो गया हो, या इकोनॉमिकल हुआ हो, उस सारी की भरपाई करनी पड़ेगी। आज मैं बताऊं, आज ही एक अखबारों में एक खबर और है, ये कर्नाटक का है। कर्नाटक में एक एक्सीडेंट हुआ था, और उसमें जो है कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि 34 लाख का जो है उसको मुआवजा देना है जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ, जिसका नुकसान हुआ है। स्टेट गवर्नमेंट ने इसको नहीं किया पूरा, तो कोर्ट ने उनकी एक जो बस है वो अटैच कर दी। कोर्ट के पास पावर्स, स्टेट के पास पावर्स जो है अनलिमिटेड नहीं है। स्टेट के ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, अगर स्टेट रेस्ट्रिक्शंस अगर फॉलो नहीं करती है तो दे आर नॉट एन आइडियल स्टेट। आइडियल स्टेट के लिए संविधान में प्रोविजन है, अलग अलग हर कानून में प्रोविजन है कि स्टेट के और स्टेट के ऑफिसर्स जो है इस तरह रिस्पॉन्सिबली बिहेव करेंगे। अगर वो बिहेव नहीं करते हैं तो कोर्ट के पास पावर्स हैं कि उनके ऊपर पेनल्टी ही नहीं, इवन दे कैन डिसमिस द पर्सन। तो ये सारी चीज़ें ग्रेजुअली अगर ये नहीं सुधरेगा, और जिस तरह से चीज़ें की जा रही है, आपने कहा डर बैठाया जा रहा है, हाँ जानबूझ के डर बैठाया जा रहा है। इसलिए बैठाया जा रहा है कि अगर कोई किसी का वोटर नहीं है तो डर के मारे उनको वोट दे तो बचे रहेंगे वो। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं नहीं समझता हूँ कि राजनीतिक लोग जो होते हैं और जो होते रहे विश्व भर में जो है, उनका
काम यही होता है कि चुनाव के बाद उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई हो, उनके मुल्क में कोई हो, चाहे उन्होंने उसको वोट दिया हो या नहीं दिया हो, उनके देश के जितने भी नागरिक हैं उनकी सुरक्षा करना, उनका ख्याल रखना, उनकी जो है हिमायत करना। ये सभी अगर उनके लिए बराबर होनी चाहिए। उनकी जी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सभी नागरिक बराबर कॉन्स्टिट्यूंसी होने ने पूरे चाहिए। मुल्क में इलेक्शन के बाद जो है कोई डिफरेंस नहीं रह जाता है। कोई भी मंत्री जो है वो ऐसा नहीं है कि जिसने वोट दिया उसका मंत्री है जी वो, या नगर पालिका का पार्षद है तो ऐसा नहीं है कि जिसने वोट दिया सिर्फ उसी का है। जिस जो भी उस वार्ड में रहता है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में रहता है, उस मुल्क में रहता है, सभी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये चीजें हमें ख्याल रखने की जरूरत, ये पॉलिटिकल नाइसिटी की चीजों से आनी चाहिए। और पॉलिटिकल पार्टीज को मैं समझ रहा हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज इन चीजों पे बातें कर रही हैं और पॉलिटिकल पार्टीज को इन पे और ज्यादा बात करनी चाहिए और बात करके जो देश के नागरिक हैं उनकी हिमायत करने की बारे में सोचना चाहिए। अगर देश के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम टूटेगा, देश का लीगल सिस्टम टूटेगा, देश का स्टेट का एग्जीक्यूटिव जो है वो एक्शन नहीं लेगा तो सारी चीज़ें टूट जाएगी और देश के लिए ये बहुत बड़ी भारी जो है, इसके लिए हमें जोखिम की तरफ बढ़ रहे हैं और इसकी बहुत बड़ी कीमत हमें चुकानी पड़ सकती एक आम नागरिक की हैसियत से एक बात और मेरे जहन में आती है। आपने कहा जमायत हिंद ने इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में केस किया। मेरे दिमाग में ये पहले भी बहुत बार आया है कि 7 साल से ये तमाम बड़ा तबका जिनके मकान टूट रहे थे, मैं एक्यूज की बात नहीं कर रही, हालांकि वो भी उसकी भी बात करनी चाहिए। इतने सारे लोग बिल्कुल लावारिस थे, हेल्पलेसली देख रहे थे, निसहाय से देखते थे कि बुलडोजर आया और उनका घर गिरा गया। कोई आदमी हिंदुस्तान में, कोई लीडर, कोई पॉलिटिशियन, कोई सिविल सोसाइटी, किसी कोई भी उनके साथ खड़ी नहीं हुई, कोई भी कोर्ट नहीं गया। ऐसा क्यों? हम क्या एक डरपोक समाज बन गए, या हम डरपोक नहीं कहूंगी मैं, हम एक, हमारे अंदर एक उदासीनता आ गई और हमारी चेतना कहीं पे छुप गई है, दब गई है। मुझे ऐसा लगता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? है। ये आपका जो कहना वो पार्शियली सही है। दूसरी चीज़ है, जो आम आदमी जो सब कुछ लुटा चुका है उसके पास क्या बचा है जो कोर्ट में जाएगा? कोर्ट का प्रोसेस में समय लगता है, कोर्ट के प्रोसेस में वहां जाके बार बार खड़ा होना पड़ता है, कोर्ट के सामने बताना पड़ता है और हर समाज चीज में भी कोई नहीं आया उनके लिए। मैं बता रहा हूँ उसी चीज। और इन सारी चीजों के लिए जो है उसको एक स्ट्रेंथ चाहिए, वो स्ट्रेंथ नहीं है। समाज में क्यों नहीं आया? समाज में एक डर समाया हुआ है कि हम कोर्ट में जाएंगे तो हो सकता है हमारा घर भी आके बुलडोजर चल जाए। तो समाज में भी ये डर समाया हुआ है कि समाज में डर होने की वजह से मैं समझता हूँ जिस भी संस्थान ने आज इस कोर्स को किया है उन्होंने बड़े हिम्मत से और बड़े सही ढंग से इसको किया है और एक सही जो है पर्पस के लिए किया है। और मैं समझता हूँ जिस तरह से सारी चीज़ों को देखा जा रहा है और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि हम पैन इंडिया नॉर्म्स को बनाएंगे, सारे भारत के लिए जो है नॉर्म्स को सेट करेंगे, तो ये एक देश के लिए आदर्श होगा। देश के लिए ये जो है जोखिम से बचाएगा देश को, देश के इकोनॉमिक जो एक ट्रेजेडी हो रही है उससे बचेगा और आम आदमी जो है एक सुकून की जिंदगी जी सकेगा। आम आदमी के लिए सबसे बड़ा, इसको अगर आगे बढ़ना है और मुल्क को आगे बढ़ाना है, अगर मुल्क में सुकून नहीं होगा तो कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। ये बुलडोजर जस्टिस जो है खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो संज्ञान लिया है, मैं समझता हूँ ये एक बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। और सुप्रीम कोर्ट को हम सबको इसका जो है शुक्रगुजार होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने किया है। और मैं समझता हूँ इसके जरिए ही जो एक पॉलिटिकल भी कह लीजिए, एडमिनिस्ट्रेटिव भी कह लीजिए, जिस लेवल पे जितनी तरह की चीज़ें हैं, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जीक्यूटिव, सारी चीज़ें जिस तरह से दबते हुए चली जा रही है और इन चीज़ों को ख्याल नहीं कर रही है, तो वो भी रास्ते पे आएंगे अगर सुप्रीम कोर्ट, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का रुख दिख रहा है, इससे आगे भी वो और सख्त कदम उठाने के लिए मेरे ख्याल में तैयारी कर सकते हैं अगर उनके सामने ठीक से चीज़ों को पेश किया जाए। चलिए, अच्छा है ये सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से इसमें कुछ रिलीफ मिलेगा। आपके विचार से सभी लोग काफ़ी सीखेंगे, जानेंगे। दर्शकों से हमारी एक अपील है, आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, हमारे विचार, आपके कोई विचार हैं इस बारे में, आप कुछ कहना चाहते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में साझा कीजिए। आप कोई और विचार रखना चाहते हैं जिसके बारे में चर्चा चाहते हैं, आप खुद चर्चा में भाग लेना चाहते हैं, आप हमें लिखिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए।
हम आपको ज़रूर कांटेक्ट करेंगे। आपका विषय, आपके विचार हम अपने प्लेटफॉर्म पे लाएंगे। आपसे अपील है, आप हमारे मीडिया मैप को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसमें आप अपने फीडबैक दीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। मैं शिखा त्यागी, एक आम नागरिक। नमस्कार।